जिस तरह से आपने इस चीज को लिया, कि आपने कहा कि मैंने चूज किया हाउस वाइफ होना, मैंने चूज किया अपने फैमिली को टाइम देना, मैंने, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने आप को अपग्रेड करना नहीं छोड़ा, अपने आप को अपडेट करना नहीं छोड़ा। आज के टाइम पे जो आज के टाइम के लेडीज हैं, उनके साथ ये चीजें जब वो करती हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में लगातार बना रहता है। जब वो चूज करती हैं हाउस वाइफ होना, तो कहीं ना कहीं एक आउटर आवाज आती रहती है कि दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग, यू आर यूजलेस। एक आवाज उनके भीतर भी आती रहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कर रही हूँ इन सेंस कि वो कर बहुत कुछ रही होती हैं, बट मॉनेटरी फॉर्म में वो कुछ नहीं कर रही होती। तो वो जो मॉनेटरी फॉर्म के अंदर कुछ ना कर पाना उन्हें अंदर के अंदर भीतर ही भीतर खाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो अपडेटिंग का जो आपने पार्ट कहा कि आपने साथ साथ पढ़ते रहना शुरू किया, वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब वो पढ़ रही होती है तो वो लगता है कि क्या करेंगे हम इसके इतने सालों बाद, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन एंड ऑफ द डे हमें करना घर का ही काम है। तो क्या ये सिचुएशंस कभी आपके साथ भी आई उस सिचुएशन में, और अगर आई तो आपने उनको कैसे लिया, और आप आज की जो वुमेन्स है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक्चुअली प्रभा होता क्या है कि हम ना दूसरों की अप्रूवल की परवाह करते हैं, हम एक रिकॉग्निशन की परवाह करते हैं, हम सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम अगर आप अफसोस कर रहे हैं अपने घर में बैठने का, तो आप इस चीज का अफसोस नहीं कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप अफसोस इस चीज का कर रहे हैं कि जो मेरी खूबियां हैं वो दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर। आई एम नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन। आप में अगर सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एश्योरेंस है, यू नो व्हाट यू आर, फिर दुनिया से उसकी रिकॉग्निशन की क्या जरूरत है? आपके सामने अपना रास्ता क्लियर है, आप घर में बैठ के अपनी हॉबीज पूरी कर रही है, आपका इवॉल्व होना आपकी हर चीज में झलकता है। सिर्फ उसको अचीवर मतलब वर्ल्डली अचीवमेंट में ही नहीं वो शो होता, वो आपकी हर चीज में झलकता है। तो आप अफसोस तब करते हैं जब आपको लगता है कि आप में जो टैलेंट है उसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, आप उसकी एक ट्रॉफी चाहते हैं, इसलिए आप अफसोस करते हैं। अगर आप उसकी ट्रॉफी नहीं चाहते, अगर आपको पता है आप साइलेंटली अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता। अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं, अपने रास्ते खुद निकालने पड़ते हैं। होता है वो भी होता है। होता क्या है, देखिए मैं बता दूं, जब मैंने चूज किया बीइंग एन हाउसवाइफ, अब क्या होता है कि आपने चूज तो कर लिया, लेकिन जो डेकोरम में जो स्टाइल, जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की एक हाउसवाइफ से होती है, वहां तो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बिकॉज अड़ोसी पड़ोसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप गप्पे मारें, आप गॉसिप करें, आप कीर्तन में जाएं एवरी सेकेंड डे, because she is an housewife, so things are expected from you, there you regret। अगर मैंने जॉब की होती तो मैं इन सब चीजों से because you don't enjoy these things, right? आप अंदर से वो नहीं है, आपने अंदर से वो डेकोरेट। और मैंने कहती कि बीइंग एन हाउसवाइफ इज ए बैड थिंग। बैड इज कि हाउसवाइफ ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ, क्योंकि वो ज्यादातर अपना टाइम पास करती है, वो इसी तरह करती है, बी दे आर एजुकेटेड, बी दे आर इलिटरेट, वो अपना टाइम पास करती है, वो अपनी ड्यूटीज घर के काम की पूरी करती है, उसके बाद वो उनका टाइम पास होता है गॉसिप करना, उनका गॉसिप करना और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों को पुल करके निकालना। एक्चुअली जब आप कंस्ट्रक्टिवली अपना टाइम यूज करते हो तो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। हाँ, ये होता है कि आपको अपने मतलब की कंपनी मिलना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो मैंने सॉल्यूशन निकाली कि मैं अपना बुक्स में इन्वॉल्व हो जाती थी, मैं अपना बुक्स में इन्वॉल्व हो जाती थी, अपना म्यूजिक में इन्वॉल्व हो जाती थी, या किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती थी।